हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम गुरु CS वल्ला एडमिशन क्लासेस में। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हम आपके पास एशिया के सारे देश को लेकर के आए हैं। एशिया का जो महादेश है उसके सारे देश 49 देश तकरीबन मैं आज आपको जमान पे रटा दूंगा। 49 देश 49 मिनट भी नहीं लूंगा, पूरा गारंटी है। यूट्यूब के आज तक के इतिहास में अगर किसी ने रटाया है तो आप मुझे बता देना। 49 मिनट, और याद रखना 49 मिनट के अंदर पूरा 49 देश रटा दूंगा, जिसमें ये वाला आपका जो एशिया महादेश है इसके अंतर्गत 49 देश जो आते हैं जिसको मान्यता मिली है उस 49 देशों को आज मैं रटाऊंगा। देखना दोस्तों, शुरुआत करते हैं। इसको पहले हम ओवरऑल कैसे बनाएं ये हम आपको बताते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, एक आयत का चित्र बनाते हैं। आयत का चित्र बनाते हैं, आयत का चित्र बनाते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम एक आयत का चित्र बनाएंगे, है ना। और इस आयत के चित्र में क्या करेंगे हम, तो ये वाले पोर्शन को थोड़ा सा काट लेंगे, थोड़ा सा काट लेंगे, इसको आधे कर देंगे। देखना दोस्तों, हम बहुत करीब आ गए हैं कि रफ ओवरऑल हम मैप कैसे बना लेते हैं। इस बीच वाले को हम ऐसे गोल कर देंगे, गोल। ये आपका भूमध्य सागर है दोस्तों। क्या है? भूमध्य सागर, भूमध्य सागर है। उस भूमध्य सागर के सबसे नीचे वाले भाग में ऐसे दोस्तों एक लकीर देंगे, ऐसे एक लकीर देंगे, और इस लकीर को सिंह की तरह, सिंह की तरह, इसीलिए यहाँ के देशों को हॉर्न कंट्री भी कहते हैं, हॉर्न कंट्री भी कहते हैं, जिसमें 4 देश है, हॉर्न कंट्री है। और ये इस तरह से इस भूमध्य सागर के नीचे आते आते ऐसे 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 आपका अफ्रीका महाद्वीप हो जाता है, अफ्रीका महाद्वीप हो जाता है। एशिया के इस साइड नीचे की तरफ से अफ्रीका महाद्वीप है, और इधर जो दोस्तों आपका देश है, इधर जो आपका देश है, इधर 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 इधर, ये आपका पूरी तरह से यूरोप होगा, यूरोप। एशिया के इस साइड यूरोप है, फिर भूमध्य सागर, और फिर नीचे में अफ्रीका। कौन है? अफ्रीका महाद्वीप। दोस्तों ध्यान रखना है कि इसमें कितने सारे देश है, अभी 49 कंट्री है, और इस सारे कंट्री के बारे में, देश के बारे में अभी हम रटेंगे। ध्यान दोस्तों, ये जो है ना, ये वाला हिस्सा, यही आपका शुरुआत करना है। इसमें है तुर्की। क्या है? तुर्की। कौन देश है दोस्तों? तुर्की। तुर्की की राजधानी अंकारा है। ध्यान रखना, आपको देश, उसकी राजधानी, उसकी मुद्रा, ये तीनों चीजों आपको याद करना है। खास करके उनका जो ज्यादा चर्चित देश रहता है उनका शुरुआत करते हैं। ये एशिया है, इस एशिया को हम मध्य एशिया, एशियान देश और सार्क देश, और फिर इसके हम पश्चिमी देशों को गिनते हुए सारे इसके देश जितने हैं उसको हम कवर करेंगे। आइए दोस्तों देखते हैं। तुर्की, तुर्की के ऊपर में काला सागर है। कौन है? काला सागर। तुर्की के ऊपर में काला सागर है, तुर्की के ऊपर में काला सागर है। इस काला सागर के इधर पूरा रूस है, रूस। क्या है दोस्तों? रूस। ये पूरी तरह से रूस है, ऐसे करके रूस है, रूस है। बहुत बड़ा क्षेत्रफल है, इसीलिए यह एशिया का सबसे बड़ा देश भी है, सबसे बड़ा देश है। एशिया का नहीं, पूरा विश्व का क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से ये हो गया। दोस्तों ध्यान रखना कि यहाँ पर जो तुर्की के ऊपर काला सागर है, यहीं पे एक तुर्की के थोड़ा सा साइड होकर के एक कैस्पियन सागर है, कैस्पियन सागर है, कैस्पियन सागर है, कैस्पियन सागर है। दोस्तों ध्यान रखना, कैस्पियन सागर में इस साइड से अपना रूस आ जाता है, रूस आ जाता है, रूस आ जाता है। यानी कि रूस जो है इधर काला सागर, इधर कैस्पियन सागर, दोनों को टच करती है। ध्यान रखना, सवाल पूछे जाते हैं इनमें से कौन सा ऐसा देश है जो कैस्पियन सागर को या काला सागर को नहीं छूता, तो ध्यान रखना ये जो आपका रूस है। दोस्तों ध्यान रखना कि तुर्की के ये वाले जो हिस्से हैं ना, इसमें 3 देश है। कितने देश? 3 देश है, तुर्की और कैस्पियन सागर के बीच में। ट्रिक है जल गया अरमान आज, जल गया अरमान आज। आज जो है ना आपका जल गया है ना अरमान आज आपका, है ना। तो जर्मेनिया क्या हो जाएगा दोस्तों? जर्मेनिया। कौन सा देश? जर्मेनिया। फिर कौन सा देश है दोस्तों? है ना अरमान, अरमान चला ना, अर्मेनिया। तो जल गया अर्मेनिया, अर्मेनिया AR से अर्मेनिया, ZAR से जर्मेनिया, और आपका जल गया अरमान, है ना। आज, आज से अजरबैजान। तो कौन सा देश आ जाएगा? अजरबैजान। दोस्तों
आप यहाँ पर ट्रिक लिखते चल सकते हैं। ट्रिक आपका है जर गया अरमान आज, है ना, जर गया अरमान आज, आर्मेनिया और आज से अजरबैजान। इसको आप अपना कॉपी पे लिखते चलिए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हो सकता है आपको याद रहे ना रहे, आपके दिमाग की लोडिंग क्षमता जैसे रहेगी। हम लोग तो इसके लिए लगातार योगा करते हैं, सुबह सुबह बैठ कर थोड़ी सी दिमाग को बूस्टअप करते हैं ताकि इसकी डाउनलोडिंग पावर ज़्यादा रहे। आप लोग भी करो तो बेटर है, क्योंकि एक बात सच्ची है, कॉपी में आप ज़्यादा रखो ना, कॉपी आपकी एग्जाम हॉल में नहीं जाती है, डायरेक्ट आप ना यहाँ पर डाउनलोड करो, क्योंकि एग्जाम हॉल में आपका दिमाग जाता है, कॉपी कभी नहीं जाता है ना। इसीलिए लोग सब क्लास में देखते हैं कॉपी पर छापते रहता है, यह गलत तरीका है यार, ये कमजोर लोगों का तरीका है जो अक्सर भीड़ का हिस्सा बनता है। आपको स्टेज पर पहुंचना है ना, अपने दिमाग को चलाओ, इसको वोल्टेज बढ़ाओ इसका, ठीक है ना दोस्तों, क्योंकि एग्जाम हॉल में कभी भी कॉपी नहीं ले जाने की अलाउ होती है, माइंड। सो प्लीज डाउनलोड इन योर माइंड, नॉट इन कॉपी, अंडरस्टैंड। चलो दोस्तों, कैस्पियन सागर ये हो गया। अब ये रूस देश है, इस तुर्की और कैस्पियन सागर के बीच में कौन है, आर्मेनिया और अजरबैजान। इन्हीं तीनों देशों में एक पर्वत है काकेकस नाम की पर्वत, जिनका विस्तार है, तो काकेकस देश भी इसे कहते हैं, काकेकस देश, ध्यान रखना। और आगे भी नीचे आइए, नीचे और आगे आओ दोस्तों, ध्यान रखो। ये तुर्की है ना, इसके नीचे में हम कैसे आपको याद करा दें, कैसे याद करा दें, तो देखो तुर्की के, ये तुर्की जो है, ये तुर्की को हम आपको याद करा देते हैं। तुर्की भूमध्य सागर को टच करती है। अब याद करवाते हैं आपको, तुर्की किसी को अंग तोड़ेंगे ना, टांग हाथ तोड़ेंगे तो उसको लस्सी में तो पिलाएंगे ना, भैया लो पी लो, तो लस्सी, लॉ से हो जाएगा लेबनान और इसके बाद हो जाएगा सीरिया। क्या हो जाएगा, सीरिया, लेबनान और सीरिया, लेबनान और सीरिया। देखो तोड़े लस्सी पिलाए, लस्सी कैसा पिलाए आपको पता है, लस्सी पिलाए जरलाहा है ना, राख का, तो हम क्या बोले, लस्सी इज जरलाहा राख, लस्सी इज जरलाहा राख। ठीक, दूसरा क्या है, लस्सी इज जरलाहा राख, राख। देखो सर, लस से लेबनान, सी से सीरिया, इज से इजराइल, जरलाहा से जॉर्डन, अराक से इराक। देखा है कि नहीं, लॉजिक है, मिलता जुलता शब्द को पकड़ो, कभी ना भुलाओगे, बेफालतू का ट्रिक मत लगाना। ये देखो, तो सीरिया, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, सीरिया कौन हो जाएगा, सीरिया के नीचे इजराइल है, इजराइल के नीचे, इजराइल के बाद कौन है, जरलाहा, जॉर्डन, कौन है भैया, जॉर्डन, कौन है, जॉर्डन, इजराइल, जॉर्डन। और राख से क्या हो जाएगा, इराक, राख से क्या हो जाएगा, इराक। देखो देखो, तोरे तो लस्सी इज जरलाहा राख हुआ ना, ये सारे देश है यहाँ पे, है कि नहीं। अब आप ध्यान रखो, दोस्तों, ये जो लाइन बताए थे ना, इसको थोड़ा इतना दूर गड्ढा बना दो। सर क्यों गड्ढा बनाए, क्योंकि इसमें पानी अंदर धंसा हुआ है नक्शा पे। इसी को हम कहते हैं फारस की खाड़ी। क्या कहते हैं, फारस की खाड़ी, इसको हम फारस की खाड़ी कहते हैं दोस्तों, फारस की खाड़ी कहते हैं। और यहाँ जो देश इसके चारों ओर रहेगा, हाँ, खाड़ी को हम गल्फ कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, गल्फ। जब छोटा हो तो गल्फ और बड़ा हो तो बे कहते हैं। जैसे कहते हैं बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, जब बड़ा हो तो दुनिया में सबसे बड़ी खाड़ी बे ऑफ बंगाल। लेकिन अगर गल्फ में पूछे तो मैक्सिको, ये आप लोगों को नहीं पता होगा, बे और गल्फ, छोटी में बड़ा हो तो मैक्सिको, लेकिन बड़ा है ना, बे वाला बड़ा होता है, गल्फ वाला छोटा होता है, उसका होता है बंगाल की खाड़ी, ठीक है ना, इस सब का वीडियो टोटल A to Z डाला हुआ है, आप सर्च मार सकते हैं, है ना, अपने इस चैनल पे मिलेगा। ये देखो, ये तो यहाँ पर देश है। अब ये तो देखो, इधर से पानी है, इधर से पानी है, इधर से पानी है, इधर से पानी है, तीन ओर से पानी है। जब कोई धरती तीन ओर पानी से घिर जाए तो उसे हम कहते हैं प्रायद्वीप। क्या कहते हैं, प्रायद्वीप, पेनिनसुला कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। तो इस प्रायद्वीप पर कौन कौन सी देश है, तो ये प्रायद्वीप का नाम है अरब प्रायद्वीप। क्या नाम है, अरब प्रायद्वीप, क्योंकि इस पे सबसे बड़ा देश जो है वो सऊदी अरब है, सऊदी अरब, इसीलिए इसका नाम क्या है, अरब प्रायद्वीप। दोस्तों, नीचे से हम फिर बराबर कर लेंगे इसको और आधा कर लेंगे। यह है यमन और यह होगा ओमान, यमन और ओमान हो जाएगा, यमन और ओमान। और ये जो बच गया नहीं हिस्सा दोस्तों, यही आपका है सऊदी अरब। क्या है दोस्तों, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यमन
मन को मना, मन को मना, यमन ओमान, यमन ओमान, ठीक है, ध्यान रखना, यमन और ओमान, है ना। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि इसके किनारे किनारे के देश है क्या। अगर किसी को लगे कि मैं तेजी से बोल रहा हूँ तो आप स्लो कर सकते हैं वीडियो को, है ना, थोड़ा सा स्लो कर सकते हैं, बटन होता है फंक्शन में जाकर के, ठीक है। यहाँ देखो सबसे ऊपर में देश है 1 2 3 4, इस किनारे किनारे 4 देश है। ट्रिक देखो, ट्रिक के बिना मजा करना, देखो तो ट्रिक है आपका कि केबीसी खेलोगे तुम का अंग्रेजी यू, केबीसी खेलोगे यू, केबीसी खेलोगे यू, केबीसी खेलोगे यू, यू कैसे हुआ, क्या हुआ, कुवैत, कैसे कुवैत, कुवैत देखो कुवैत फारस के खाड़ी के ऊपर वाले हिस्से में कुवैत, ब से बहरीन, ब से बहरीन, ब से बहरीन, सी से आप लोग भी बोलो तो जल्दी रहेगा, अच्छा रहेगा, स से फिर हो जाएगा कतर, है ना, कतर, कतर, सी से कतर, सी से कतर, सी से कतर, यू से यूएई, यू से यूएई, है ना, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात। इस तरह से देखो 4 देश यहाँ होगा, 1 5 6 7, इसी 7 देशों को हम लोग अरब प्रायद्वीप पर कहते हैं, 7 देश है। देखो अरब प्रायद्वीप पर 7 देश है कि नहीं है, बताओ है कि नहीं है, ऐसे 7 देश हुआ। अब दोस्तों ये जो फारस की खाड़ी है इस तट पे कौन सा है, इस तट पे, तो यहां से लेकर के इस साइड तक, इस साइड तक जितना जगह बच गया, जितना जगह बच गया वही आपका ईरान है। क्या है, ईरान। क्या ईरान, क्या ईरान इस कैस्पियन को छूता है, जी छूता है। देखो कैस्पियन के नीचे ईरान है, टर्की को छूता है, जी टर्की को छूता है। आप ना बहुते लॉजिक लगा लीजिएगा कि कौन देश के साथ सीमा बनाती है कि नहीं, 4-5 को तो क्लियर रहेगा, एको दो कंफ्यूजन रहेगा ना, तो आप ना थोड़ा सा कहीं ज्यादा दूरी लगता है, ये नहीं होगा, ये नजदीक लगता ही होगा, अंदाजा में भी कर सकते हैं। और जितना प्रैक्टिस करिएगा ना उतना आपका धांसू तैयारी होगा, है कि नहीं। तो देखो अजरबैजान को भी टच करता है, ये बीच वाला अर्मेनिया को टच नहीं करता है, इराक को भी टच करता है, क्यों नहीं महाराज, आप तो बना सकते हो। ये हो गया आपका पश्चिमी एशिया का देश, पश्चिमी, अभी तक आपने पश्चिमी एशिया का देश देखा, पश्चिमी एशिया का देश, जिसमें दोस्तों ये जो आपका तुर्की है, इस तुर्की के नीचे वाले देश एक पानी में भूमध्य सागर में, नाम है साइप्रस, नाम क्या है, साइप्रस। भूमध्य सागर के अंदर तुर्की के नीचे एक देश है, नाम क्या है, साइप्रस। क्या नाम है, साइप्रस, भूमध्य सागर में, इसी के बगल में। साइप्रस भी याद रहेगा ना, बिल्कुल ध्यान रखना, है ना दोस्तों। अभी तक एक बात बताओ, ये एशिया है, इधर आपका यूरोप है, इधर अफ्रीका है, कोई ऐसा तो लाइन होगा जो अलग करता होगा दोस्तों, अलग करता है। रूस को यूरोप से, इस एशिया को यूरोप से अलग करता है। देखो इस साइड से रूस, इस साइड से रूस, फिर कौन, काला सागर, काला सागर के इधर यूरोप और उधर एशिया, काला सागर अलग करता है। फिर कौन अलग करता है, देखो तुर्की। हम क्या बोले कि ये वाला जो भाग है दोस्तों, इतना दूर, ये पूरा का पूरा इधर यूरोप पड़ता है। क्या पड़ता है, यूरोप। इधर क्या पड़ता है, यूरोप पड़ता है दोस्तों। क्या पड़ता है, इधर पूरा का पूरा इधर यूरोप पड़ता है, सब यूरोप। तो बताओ ना, काला सागर एशिया के बीच में बॉर्डर नहीं बनाता है, यूरोप और इसके बीच में काला सागर, रूस, तुर्की, और क्या दोस्तों, तो इधर भूमध्य सागर, इधर भूमध्य सागर। भूमध्य सागर में एक भूमध्य सागर, काला सागर के बीच में एक जो है, आप यहाँ पर एक संधि मिलेगा, वास्पोरस संधि, वो भी आप देखेंगे कुछ ही देर के बाद, है ना। तो वास्पोरस संधि, काला सागर, तुर्की, हाँ बता दूंगा कहाँ पे, अभी टेंशन नहीं लेना। तुर्की, फिर नीचे में आओ, अभी नक्शा फूटना नहीं है इसीलिए, फिर इधर आओ कि ये भूमध्य सागर के नीचे में ये जो पानी है ना दोस्तों, ये यहाँ पर सऊदी अरब के साथ बगल में एक द्वीप है, इस द्वीप का नाम है सिनाई द्वीप। क्या नाम है, सिनाई द्वीप है, जिसके कारण थोड़ी सी मिट्टी की वजह से ये भूमध्य सागर का पानी लाल सागर में नहीं आ पाता है, नहीं, लेकिन हम लोगों ने जुगाड़ किया, उसको काटा और एक यहाँ पर इस दोनों पानी को जोड़ दिया, जोड़ा तो हम लोगों ने मानव से किया, तो मानव से बनाई गई नदी को क्या कहते हैं, नहर। क्या कहते हैं, नहर। नहर है, कौन सा नहर है दोस्तों, स्वेज नहर। कौन सा, स्वेज नहर।
सुएज नहर। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली कौन सी नहर है? कौन सी? सुएज नहर। दोस्तों जब दो बड़े बड़े धरती, देखो इधर से अरब और इधर से अफ्रीका, इधर से अरब इधर से अफ्रीका, दो बड़े बड़े धरती को कोई नहर बीच में पानी हो जाए तो उसे हम जल संधि को, दो बड़े बड़े धरती के बीच में पानी हो जाए तो उसको हम डमरू मध्य भी कहते हैं। इसलिए इसे सुएज डमरू मध्य भी कहते हैं। जल डमरू मध्य, सुएज जल डमरू मध्य, मतलब दो बड़े बड़े धरती के बीच में पानी, तो इसको क्या बोलते हैं? जल डमरू मध्य। तो हम ये भी रहा तो टेंशन नहीं लेना कि ये क्या लिख दिया किताब में। तो यहाँ तक का बगल का देश बताएं, अरब पर देश बताएं, है ना, इस बाउंड्री पर देश बताएं, इधर से यूरोप, इधर से एशिया, इधर से अफ्रीका, इधर से अपना लाल सागर एशिया और अफ्रीका के बीच में आपको इसका देश हम बता दिए ना दोस्तों। अब ध्यान दो कि जब भारत की बारी आती है तो यहीं से यहाँ पे जब आगे आओगे तो ऐसे एक नीचे की ओर धरती मिलेगा। यह भारत का प्रायद्वीप है, भारत का प्रायद्वीप है दोस्तों। जो जानते हो भारत है यहाँ पे। अब क्या करना है ना आपको, क्या करना है, जब हम भारत से आगे बढ़ेंगे तो दोस्तों हम आपको बता दें कि ऐसे, ये तो बंगाल की खाड़ी है, तो यहाँ पर भारत के बगल में एक देश है जिसको हमने तीन ओर से भारत घेर रखा है, तीन ओर से अपने कांख में दबा रखा है, और वह देश है कौन सा? बांग्लादेश। तो यहाँ बगल में, भारत के बगल में बांग्लादेश हो जाएगा। कौन सा? बांग्लादेश। भारत के बगल में बांग्लादेश हो जाएगा, भारत के बगल में बांग्लादेश, जिनको भारत तीन ओर से घेर रखा है। ठीक है, अब यहाँ से चालू हो जाएगा आपका म्यांमार। क्या चालू हो जाएगा दोस्तों? म्यांमार। क्या चालू होगा? म्यांमार की राजधानी बड़ी ट्रिक है, कहो कि नहीं पता। म्यांमार की राजधानी तो न्यू पता। आप बोल रहे हो क्या, ऐसा क्या बोल रहे हो? तो क्या से हो जाएगा? क्या। मुद्रा का नाम क्या हो जाएगा? क्या। मुद्रा का नाम क्या? म्यांमार की राजधानी नहीं पता, न्यू पता, और मुद्रा का नाम क्या, ध्यान रखना। म्यांमार, देखो दोस्तों पूरा देश आपको नहीं रटा गया तो बताना है कि नहीं। म्यांमार, किसी को मारोगे तो कहाँ मारोगे? देखो रामायण में, महाभारत में युद्ध हुआ था तो गदा से यहाँ जगह पे वार करता था। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं थाई। क्या बोलते हैं? थाई। जगह को थाई। तो मारा कहाँ पे? थाई पे मारा। कहाँ मारा? थाई पे। थाई मतलब थाईलैंड। थाई मतलब कि थाईलैंड ना पैर की तरफ थोड़ा नीचे की ओर पसरा हुआ है। जो नक्शा में देखिए नीचे की ओर पसरा हुआ है वही थाईलैंड होगा। थाईलैंड, किसी को मारे थाई पे, जान पे, थाईलैंड, तो उसका लॉस होगा ना, एनर्जी लॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एनर्जी लॉस। तो लाओस, कौन सा देश हो जाएगा? लाओस। कौन सा दोस्तों देश? लाओस हो जाएगा। कौन सा देश? लाओस। अब लाओस तो समझ गया ना, बगल में। आप ओरिजिनल नक्शा क्रोम से डाउनलोड करके खाली वाला रखो और जो कह रहा है वहां पर देखते जाओ। आप जाओ बगल के स्टूडियो से निकलवा के लाओ एक जीरोक्स, और जो कह रहा हूं आपको भरते जाओ। यही लाओस है, यही लाओस है। देखो कैसे नहीं, आपको ये तुझे नक्शा का पूरा देश याद रहता है। क्या बात करते हो यार। लाओस, म्यांमार मारा थाई पे, लाओस। लॉस मतलब लॉस। अच्छा, जिसको एनर्जी लॉस हो गया तो पूछेंगे अरे उसका दर्द क्या होगा? जिस पे बीतेगा उसी को पता चलेगा ना, आपको दर्द थोड़ी ना पता चलेगा। तो बीते से वियतनाम, बीते से वियतनाम, बीते से वियतनाम, वियतनाम। जिसको मारे तो दर्द उसी को पता चलेगा जिस पे बीतता है। तो वियतनाम। कौन सा देश? वियतनाम। वियतनाम की राजधानी मैं आपको बता दूं कि वियतनाम है ना, वियतनाम, तो इसका राजधानी होता है हनोई। हनोई, हनोई को पढ़ सकते हो बहनोई। तो वियतनाम की राजधानी बहनोई, हनोई, बहनोई, हनोई। ठीक है, देख सकते हो वियतनाम। अच्छा, उसको मारे, कम जोर से मारे थे, कम में जोर से नहीं तो ज्यादा जोर से मारते तो मरिए जाता ना, तो कम जोर से मारे थे। तो कंबोडिया कौन देश हो जाएगा दोस्तों? कंबोडिया भी, इसका टांग ऐसे फैला हुआ है। कंबोडिया का भी टांग ऐसे फैला हुआ है नीचे की ओर। ये कौन देश हो गया दोस्तों? कंबोडिया। कंबोडिया कौन देश तो? कंबोडिया। कौन सा देश हो गया? कंबोडिया। ये देश कंबोडिया हो गया दोस्तों, कंबोडिया। अरे कम जोर से मारे, लेकिन अब बताओ ओरिजिनल बात, इसको मारा के था, कम जोर से मारा तो पर हालत खराब है। के मारा था? मलेच्छ मारा था। के मारा था? मलेच्छ।
तो यहाँ पर एक देश हो जाएगा मलेशिया। कौन देश हो जाएगा? कौन देश हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर मलेशिया। कौन देश हो जाएगा? मलेशिया। एक देश हो जाएगा, नाम है मलेशिया। कौन? मलेशिया। अच्छा एक बार बताओ तो, मलेशिया का सिंह छोटा छोटा होगा कि बड़ा बड़ा होगा? सिंह बड़ा बड़ा होगा ना, तो सिंगापुर। क्या हो जाएगा? सिंगापुर। इसी मलेशिया को आगे आकर सिंगापुर क्या हो जाएगा दोस्तों? सिंगापुर। और मलेशिया के आगे सिंगापुर हो जाएगा। समझ गए? उस सिंगापुर से आपको ध्यान रखना है कि मलेशिया का बड़ा बड़ा जो ये सिंह है वो सिंगापुर है। अब नीचे में ध्यान रखो दोस्तों, इस साइड भी एक द्वीप है। इस द्वीप का नाम है ना, है इस द्वीप है। इस द्वीप पे दो देश है। क्या है? दो देश। एक देश दोस्त ऊपर से हो जाएगा, वही मलेशिया का एक टुकड़ा हो जाएगा मलेशिया। मलेशिया और इसके एक वाले हिस्से पर बिंदु सा छोटा सा देश है। इस वाले पर है ना, इस वाले ब्रुनोई द्वीप पे इस पर एक देश है ब्रुनोई नाम का। देश का नाम है ब्रुनोई। देश का नाम क्या है? ब्रुनोई। देश का नाम क्या है? ब्रुनोई। देश का नाम क्या है? ब्रुनोई। यहाँ पर ध्यान देते हैं, मलेशिया जो कि इस साइड भी है, और यहाँ पर एक छोटा सा देश है, नाम क्या है उसका? ब्रुनई। कौन देश है? ब्रुनई। अब दोस्तों यहाँ ध्यान दो कि नीचे में इसके आधे से इंडोनेशिया देश है। कौन देश है? ये भी इंडोनेशिया पानी में डूबा हुआ है, उसका द्वीप है, चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है द्वीप। तो देखो इंडोनेशिया है, यहाँ सुमात्रा है, इंडोनेशिया, जावा, बाली। आप लिख सकते हो। ये नीचे में जो दिख रहा है, ये वाले और ये वाले, ये नीचे वाले इंडोनेशिया और ये भी इंडोनेशिया, ये सुमात्रा है कि नहीं? सुमात्रा ध्यान रखना। और ये क्या हो जाएगा? जावा। और ये क्या हो जाएगा? बाली। ये जो द्वीप है वो किसका है? इंडोनेशिया का द्वीप है। किसका द्वीप है? इंडोनेशिया का। समझ में आया आपको दोस्तों? ये ध्यान रखो कि आपने देखा यहाँ से देश का नाम, जो इंडोनेशिया देखा, मलेशिया देखा, ब्रुनई देखा, है ना। अब एक बार बताओ सर, इसमें इसको मारा, दर्द हुआ, वियतनाम हुआ, एक बार उसका हाल नहीं पूछोगे? आप हाल पूछोगे ना? बड़े बड़े सिंह से मारा, मलेच मारा, तो मलेशिया मतलब मलेशिया, सिंह मतलब सिंगापुर, बड़ा से ब्रुनई। ठीक ना? कितना अच्छा बेहतरीन ट्रिक है, देखो, है ना। हाल पूछोगे ना, कैसा आपका हाल है, फील कैसा है, फील कैसा है, तो फील से हो जाएगा फिलीपींस। क्या हो जाएगा दोस्तों? फिलीपींस। यहाँ पर फिलीपींस हो जाएगा, फिलीपींस हो जाएगा। यहाँ पर द्वीप है, ये पानी में डूबा हुआ छोटा छोटा द्वीप है, जिसको मिलाकर के देश बना है फिलीपींस। तो एक देश है, नाम क्या है उसका दोस्तों? फिलीपींस। क्या नाम है? फिलीपींस। यही पे दोस्तों आगे जाकर के तिमोर लिस्ट आता है, तिमोर लिस्ट आता है, तिमोर लिस्ट। तो एक देश ये भी है, तिमोर लिस्ट। एक ये भी देश है दोस्तों। गन के देखो 10 वो देश उड़ गया होगा। देखो, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम 4, कंबोडिया 5, मलेशिया 6, है ना, ब्रुनई 7, इंडोनेशिया 8, है ना, सिंगापुर 9 और फिलीपींस 10, है ना। आपको ये जो है ना, आपको ये जो टोटल देश है, और एक ऑस्ट्रेलिया को भी गन लेंगे नीचे में, इसके नीचे दोस्त एक ऑस्ट्रेलिया होगा, है ना। गिनती में कहीं ज्यादा हो गया क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ऑस्ट्रेलिया लगा के 11, टोटल 11 देश है, जिसको हम कहते हैं। किधर साइड में पड़ रहा है ये देखो तो, ऐसे और ऐसे, बीचों बीच ऐसे हम लकीर देते हैं, ऐसे और ऐसे। तो ये किस हिस्से में पड़ा? साउथ और पूरब। तो पूरब में, साउथ पूरब में, एशिया के साउथ और पूरब में। हाँ नहीं, थोड़ा सा देखिए, एशिया के साउथ और पूरब में है तो ईस्ट, है ना, एसोसिएशन कंट्री नेशन, तो इसको एशियान देश कहते हैं, एशियान देश। इसमें टोटल कितने हैं? 11 देश, ऑस्ट्रेलिया को लगाकर इस तरह से किनारे वाले देश ले लिए। अभी तक आपने एशियान देश ले लिया जो 11 है। इसमें आपका काम है पूरा देश का नाम लिखना, म्यांमार से तिमोर लिस्ट तक, तिमोर लिस्ट आपको यहां तक लिखना है पूरा नाम का, ठीक है।
ये आप पूरा लिखोगे। इसके बाद दोस्तों सोचे दक्षिण में भी अपने में कुछ देश मिलकर के सहयोग संगठन करता है व्यापार बढ़ाने के लिए, आपसी भाईचारा मित्रता हेतु। वह कह रहे दक्षिण में है ना एशिया के, तो साउथ, ठीक है ना, एशिया, साउथ एशिया का, ठीक है ना, रीजनल, ठीक है, कॉर्पोरेशन को बढ़ावा के लिए, ठीक है, रीजनल कॉर्पोरेशन को बढ़ावा के लिए हमने सार्क नाम का एक संगठन बनाया है। वह जिसका मुख्यालय है, हेड क्वार्टर है काठमांडू। क्या है? काठमांडू, नेपाल में रखा है। इसमें कितने देश है? 8 देश। कितने देश है? 8 देश। दोस्तों देख सकते हो 8 देश कौन कौन है। चलो ये भारत है और यहाँ पर भारत है, तो ये बांग्लादेश है। भारत के बगल में बांग्लादेश, भारत के बगल में। जानते हो भारत के ऊपर में ये कौन है? नेपाल। कौन है? भूटान। नेपाल और भूटान। और भारत के बगल में कौन है? पाकिस्तान। कौन देश है? पाकिस्तान। फिर कौन है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत के बगल में। आप भारत का नक्शा जाके देखिए और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं इसको बस उस नक्शा के हिसाब से बता दे रहा हूँ। भारत के बगल में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, 1 2 3, ये हो जाएगा नेपाल, ठीक है, और ये होगा भूटान, नेपाल, भूटान, 2 2 4 1 5, बांग्लादेश 6, और दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा मालदीव्स। क्या हो जाएगा? मालदीव्स। अरब सागर के नीचे हिंद महासागर में आपको मिलेगा मालदीव्स, और इसी साइड बंगाल के खाड़ी में, बंगाल खाड़ी के नीचे आपको मिलेगा श्रीलंका। क्या मिलेगा? श्रीलंका। इसके नीचे और हिंद महासागर के ऊपर बीच में श्रीलंका मिलेगा। इस तरह से कितना देश हो गया? 6 और 2 8, तो कितना 60 में कितने देश? 8। दोस्तों इसको मैंने बढ़िया से भारत के नक्शे में रटा दिया है, इसीलिए यहाँ पर हम समय थोड़ा कम दे रहे हैं, फिर भी आपको बता दिए, ठीक है, ओके। अब आपको दोस्तों यहाँ पे खाली है, यहाँ पे भरना है ना। देखो रूस का एक बार बहुत बुरा हाल हुआ, पहले यूएसएसआर हुआ करता था, इसमें बड़ी सी इसकी क्षेत्रफल थी, लेकिन देखो इसके इतने टुकड़े हुए, इसके बावजूद भी रूस की जनसंख्या क्षेत्रफल में आज भी है नंबर 1 है। दोस्तों इसके नीचे में है आपको, इसके नीचे में, रूस के नीचे में हो जाएगा आपको, ठीक है, रूस के नीचे में हो जाएगा, एक साइड हो जाएगा कजाकिस्तान। क्या हो जाएगा? कजाकिस्तान। एक साइड हो जाएगा मंगोलिया। क्या हो जाएगा? मंगोलिया। ध्यान देते हैं दोस्तों, इसको खत्म करते हैं। देखो मंगोलिया, एक साइड कजाकिस्तान और एक साइड मंगोलिया। कजाकिस्तान और मंगोलिया। कजाकिस्तान के भी टुकड़े हुए और इनसे भी देश निकला। जैसे देखो दोस्तों यहाँ पर एक देश निकला, इसका नाम है, आपको देखो हम बता रहे हैं, कर्जा लिए कौन चीज के लिए? कर्जा लिए आप, है ना, उजड़ खीर खाने के लिए। तो उजड़ खीर खाने के लिए, उजड़ से हो जाएगा उज्बेकिस्तान, और खीर से किर्गिस्तान। कौन सा देश? किर्गिस्तान। अच्छा, वो खीर आप ताजा खाएं, बहुत बढ़िया। कैसा खीर खाएं आप? ताजी खीर खाएं, ताजी खीर खाएं। दोस्तों क्या खाएं आप? ताजी खीर खाएं। तो ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, है ना। अब दोस्तों यहाँ पर एक देश है ईरान के ऊपर, इस साइड से, इस बीच में एक देश है, नाम है उसका, इस बीच में इस देश का नाम है, इस बीच में एक देश है, उसका नाम है आपका, देखो उजड़ खीर खाएं ताजा। एक दिन कर्जा जो लिए थे चुके वो करें, चुकाते समय में तुतुमय होता है तो तुर्कमेनिस्तान, तुतुमय होता है तो तुर्कमेनिस्तान। यहाँ पर देश हो गया तुर्कमेनिस्तान, वहां दोस्तों तुर्कमेनिस्तान। इस तरह से देखो इस एशिया के बीच में ये 5 वो देश है, एशिया के बीच में 5 वो है, इसीलिए इसको बोलते हैं बीच, मतलब मध्य एशिया। क्या बोलते हैं इसको? मध्य एशिया। मध्य एशिया में कितने देश? 5 देश। मध्य एशिया 5 देश। मध्य एशिया में कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान। तो दोस्तों आपका क्वेश्चन रहेगा
कि मध्य एशिया का देश का नाम लिखिए। नाम लिखो आप, नाम लिखो। एक क्वेश्चन ये रहेगा, फिर क्वेश्चन आप रहेगा सार्क देश का नाम लिखो, सार्क देश का। फिर आप क्वेश्चन रहेगा एशियान देश का नाम लिखो। ठीक है दोस्तों, इसका नाम लिखो, आपका ये वर्क रहेगा। फिर आप कहिएगा सर जी आपका अरब प्रायद्वीप पर 7 देश है, उनका भी नाम लिखो। अरब प्रायद्वीप पर जो 7 देश है उनका नाम लिखो। ठीक है, आप ये बताओ कि कैस्पियन सागर के किनारे कौन सा देश है? कैस्पियन सागर के किनारे देश का नाम लिखो। देश का नाम लिखो, कौन कौन से देश है? देखो दोस्तों, इधर तुर्कमेनिस्तान है, इधर आपका कजाकिस्तान है, 2 इधर हुआ, एक अजरबैजान है, इधर से रूस हो जाएगा, इधर से रूस हो जाएगा और नीचे से ईरान हो जाएगा। कैस्पियन में वैसे भी बता दूं ना, कैस्पियन में 5 अक्षर है, कैसपियना, 5 देश टच करता है। क्या यार, कैस्पियन में 5 देश, 2 इस साइड से, एक इस साइड से, एक इस साइड से, एक इस साइड से, सभी साइड से एक और इस साइड से 2, तो 3 2 5 हुआ ना 5 देश कैस्पियन सागर के नाम बता दोगे ना। ये लिखना आपका क्वेश्चन है, ये आपका काम है। फिर काला सागर में ज्यादा देश है। अभी एशिया वाला तो पता चल जाएगा, जब यूरोप का बताऊंगा तो यूरोप का भी देश इस साइड से है काला सागर के, तो उसका थोड़ा सा यूरोप के वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। काला सागर से जो देश है उन सारे देशों का नाम। दोस्तों अब इस साइड का बच गया है, उसको देख लो, है ना। ताजिकिस्तान हो गया, सेंट्रल एशिया में 5 देश हो गया, मध्य एशिया के नाम 5 देश, ये भी हो गया। अब दोस्तों जो बच गया ना, जो बच गया यही आपका क्या हो जाएगा, यही जो बच गया आपका चीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चीन। क्या हो जाएगा? जो बच गया सो चीन हो जाएगा। और इस तरह से रूस के साथ चीन का बॉर्डर मिलता है। मंगोलिया प्रशांत महासागर जो कि इस साइड है नहीं टच करता। 2 बड़े देश के बीच में ये मंगोलिया पड़ जाता है, इसीलिए इसको हम बफर स्टेट, बफर कंट्री कहते हैं, है ना। वैसे भी ट्रेन में आपने देखा होगा कि कभी कभार 2 बड़े मोटे लोग काट में और बीच में आप फंस जाते हो और ट्रेन में झोला आता है तो दबाने के बाद क्या आपका पेट और थोड़ी को मार दिया, पूछ दिया, जैसा होता है कि नहीं, तो बड़ी दिक्कत होता है। इसीलिए देख करके बैठना, मोटे लोग के बीच में नहीं धसल हो जाए ना। ठीक है, इधर देखो दबा जाएगा भैया, निकालो तो फिर इधर देखो भैया, इधर अब देखो ये वाला जो चीन है इसके ऊपर से एक ऐसा करके धरती है जो इधर से भी पानी से घिरा है, इधर से भी पानी से घिरा है, इधर से भी पानी से, 3 ओर से पानी से घिरा है। इसको बोलते हैं कोरियन प्रायद्वीप। कौन क्या बोलते हैं? कोरियन प्रायद्वीप। इस कोरियन प्रायद्वीप के ऊपर में है उत्तर है तो उत्तरी कोरिया और नीचे में है दक्षिणी कोरिया। इस कोरियन प्रायद्वीप पर चीन के बगल में ऊपर से 2 देश, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। दोस्तों ध्यान रखना यहाँ पर कि एक ऊपर में द्वीप है, एक बड़ा सा द्वीप है, फिर छोटा सा। ये चारों द्वीप के समूह को जापान कहते हैं। क्या कहते हैं? जापान। देखो इसको बोलते हैं होकाइडो, इसको बोलते हैं होन्शु। होकाइडो, होन्शु और क्यूशु। होकाइडो, होन्शु, क्यूशु। ये जो द्वीप है, इस द्वीपों के समूह को हम जापान कहते हैं। जापान। इस जापान की बड़का वाला टुकड़ा है ना दोस्तों, इसी पे राजधानी टोक्यो है। राजधानी जो कि कितनों एग्जाम में ये क्वेश्चन के रूप में आया है कि उसकी राजधानी किस द्वीप पे है, तो किस द्वीप पे है? होन्शु। होकाइडो, होन्शु, है ना, होन्शु। इसको होन्शु मेन याद रखना, क्यूशु, होन्शु और क्यूशु। होन्शु जो है जिसपे राजधानी है बीच वाला बड़का वाला, ये निश्चित रूप से याद करना। ठीक है, इस तरह से आपने देखा। अच्छा दोस्तों, फिलीपींस के बगल में थोड़ा सा इस चाइना से सटल इस चाइना है ना दोस्तों, इस चाइना से सटा हुआ है हांगकांग। क्या है? हांगकांग। चाइना से सटा हुआ क्या है? हांगकांग। इस हांगकांग से ऊपर जैसे जाओगे समंदर में, तब आपको एक
द्वीप मिलेगा वही नाम है ताइवान। क्या है? ताइवान। इस फिलीपींस से ऊपर मिलेगा, फिलीपींस से ऊपर मिलेगा एक बड़ा सा टुकड़ा धरती का, उसको क्या बोलते हैं? ताइवान। क्या बोलते हैं? ताइवान। ताइवान। ये हांगकांग को तो कब्जा लिया है, लेकिन ताइवान अभी संघर्ष कर रहा है चीन से, हमें किसी तरह से आजाद होना है। देखिए क्या हो पाता है। वैसे ये इनको अपना गुलाम मानता है, लेकिन ताइवान अपने आप को चाहता है किसी भी परिस्थिति में इसको अलग कर दे। ठीक है ना? ये दोनों बातें हैं। अभी आपको आपने तकरीबन इसमें सारा देश करिएगा मोटा मोटी, तो 17 को इधर हो जाएगा और इधर 17 को 8 को 25 को हो जाएगा, और फिर इसमें 11 को हो जाएगा, 25 से 11 आपको हो जाएगा 36 को हो जाएगा। और इस जब गणोगे इस सबको, इधर भी देश है 2 हुआ, जापान 3 हुआ, है कि नहीं है? इधर ताइवान को भी आप गिनती कर लो तो ये हो जाएगा, फिर 5 को ये गण लो, है ना? तो 5 को इसको भी गनो। इस तरह से तकरीबन आपको ना जो 49 को बोले हैं आसपास में आ जाएगा सारे देश। तो देखो एशिया का मैंने सारे देश को आपको बताया कि कहाँ पे क्या है। अब आपका काम है कि इस सभी जगह पर, है ना, क्रोम से जाकर के एक बढ़िया नक्शा लोड कीजिए जिसकी राजधानी लिखा हो, और उस राजधानी को याद करो, मुद्रा खोजिए, और मुद्रा आपके पास डोसेंट होगा, किताब होगा, उससे आप पूरा कर लो, लेकिन इस देश को अपने दिमाग पे बैठाओ, तब पता चलेगा कि हिमालय का विस्तार कहाँ पे है। हिमालय का विस्तार भारत के उत्तर में है, तो कौन कौन सी देश सीमा बना सकती है? निश्चित रूप से इसके बगल वाले, तो बगल में कौन है? उस साइड चीन है, इधर कौन है? अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, इधर भूटान है, नेपाल है, म्यांमार है। अरे भाई यहीं तक ना आएगा, है? इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि नक्शा के थ्रू पर हो। आज आपको 47 देश खत्म करवाएं। अगले वीडियो में मैं खुद वीडियो में मैं इसको पूरा का पूरा जो है सो आपका राजधानी और मुद्रा को याद करवा दूंगा। कितना हो गया? 49 देश। हाँ 49 देश है, मैंने खत्म किया। कितना देर हुआ?